आज है हमारे साथ नरेंद्र तलवार जी, जनरल सेक्रेटरी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। राम राम साहब। नमस्कार सर जी। आप बताइए सर कि जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत दिन से हल्ला गुल्ला बहुत चल रहा है और रेल रोको का भी आंदोलन जो है उसके बारे में भी लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो आप बताइए सर जनता को विस्तार से थोड़ा। जनकराज जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और मैं दूसरे साथी जो सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि जनक फौजी का जो है जनक फौजी वॉइस, इस चैनल को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट है, क्योंकि जनक फौजी ही आजकल जो है रोज़ाना सुबह डेली अपडेट जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, कौन आया है कौन गया है, उसकी डालते हैं और सबको वो डिटेल में मिलता है। अब बात आती है कि आपने पूछा है साहब कि क्या चल रहा है। रेल रोको का भी प्रोग्राम था, 1 तारीख का काला दिवस का था और इस प्रकार की कई चीज़ें, और कई लोग इसके अंदर प्रोपागेंडा कर रहे हैं। आपने खुद बताया कि एक साहब ने जो है राजस्थान से आपको फ़ोन किया था और बोला कि सब बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं साबका वाले, इनका कोई बंदा जो है हिरासत में नहीं है, कोई नज़रबंद नहीं है। लेकिन ऐसा है कि उसका प्रूफ तो सारे के सारे अपने आप ऑटोमेटिकली आ गए। जब परगट सिंह के आसपास चारों तरफ बाबे के पुलिस बैठी हुई है, हरपाल सिंह पुलिस स्टेशन में था, बाद में उसको उस दुकान के अंदर नज़रबंद किया गया जहां पुलिस वाले थे। तस्वीर सिंह की पुलिस स्टेशन से आ गई, इधर मोहाली से आ गई, दूसरी जगहों से दसुआ से आई, लुधियाना से आई, हर जगह से, अमृतसर से, अपना क्या कहते हैं इसको, गुरदासपुर से, पठानकोट के अध्यक्ष और इत्यादि काफ़ी जगहों पर ऐसा था जो कि हमारे पास कई लोगों के फ़ोटो या वीडियो नहीं पहुँचे जो हम नहीं डाल पाए। तो जो ये पहला प्रोपेगेंडा इन्होंने किया कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, किसी को नज़रबंद नहीं किया गया, तो ये कोरी अफवाह थी। और ऐसी अफवाहें जब भी कोई किसी का कदम बढ़ाता है तो उसकी टांग खींचने वाले एक नहीं हज़ारों मिलते हैं, और उन्हीं हज़ारों में वो साहब भी थे जो झुंझुनू से आपको फ़ोन करके उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो ऐसे लोगों के बोलने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इससे हमारा जो मनोबल है और बढ़ता है, हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। रही बात कि आंदोलन क्यों नहीं हुआ, कि भी रेल रोको क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात थी कि हमारा जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, ये तरन तारन एक ज़माने में एक छोटी सी तहसील होती थी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की, जो कि अब इस समय एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है पंजाब में। तो एक छोटी सी तहसील में बना हुआ संगठन आज देश के अंदर जो है पूर्व सैनिकों के लिए लड़ने के लिए आगे आया हुआ है। और पिछले इन 14 सालों में, तकरीबन 13 या 14 सालों में, मैं यही कहूँगा कि हमें बहुत सारे लोगों ने, एक नहीं, जहाँ जहाँ हमने हाथ डाला, जिसका भी साथ दिया, साथ लिया, लोगों ने हमेशा जो है, अंत हमारे साथ यही होता था कि वो छोड़ के भाग जाते थे और फिर प्रोपेगेंडा करते थे। लेकिन हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जैसा कि आपने मेरे को जनरल सेक्रेटरी बताया, तो मैं फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हरपाल सिंह जी, तो उनका यही मानना था कि यार कुत्ते भौंकते रहते हैं, आप क्यों बिना मतलब का करना, अपना शांत रहो, छोड़ो इस बात को। क्योंकि हरपाल की एक ख़ास आदत है, एक ख़ास बात है कि वो किसी के लिए भी उल्टा सीधा बोल सकता है, मगर अपने पूर्व सैनिकों के लिए या सैनिकों के लिए वो कभी भी गाली गलौज या उल्टा सीधा कुछ भी कहना करना, इस काम में विश्वास नहीं रखता और वो बोलता भी नहीं है। वो कहता कि हमारे भाई हैं, हो सकता है गलतफहमी हो गई, कुछ हो गया, माफ़ करो, छोड़ो यार, आगे बढ़ो। मगर इन 13-14 सालों में हम ऐसा ही करते आए हैं और हमने कभी भी मुंह नहीं खोला और शांति से रहे। मैं खुद एक दूसरी एसोसिएशन में था, वॉइस के अंदर था मैं, और उस समय मैंने खुद वॉइस में रहते हुए साबका के साथ धोखा दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, और मतलब जो सच है उसे बताने में कभी शर्माना भी नहीं चाहिए, चाहे वो अपनी गलती मान लेनी चाहिए। वो गलती थी, लेकिन उसके बाद में जब वॉइस ने ही बहुत बड़ा धोखा किया तो मैंने वॉइस छोड़ी
और मैं मेरे किसी के साथ नहीं था, तो साबका वालों ने कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जो पद चाहिए ले लीजिए। मैंने कहा मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं पद का लालची नहीं हूँ, मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। तो वो काम किए उनके साथ, और आज भी जो है ये एक ज़बरदस्ती दिया हुआ पद है, अदरवाइज़ मेरे पास कोई पद नहीं है। मैं किसी डिसीजन मेकिंग में किसी में भी उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ। वो सारे के सारे काम उनके हैं, मैं मात्र उनकी सहायता करने में, क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स की नॉलेज है, उस काम में इधर उधर दूसरों की मदद करने में थोड़ी सी जानकारी इस बात की है कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए। तो ये बातें मैं बताता रहा हूँ और इसी कारण सारा कुछ आगे बढ़ता रहा है और अच्छा बढ़ा है, और देश भर में साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नाम हुआ है। अब आई बात कि हमारा जो 1 तारीख का आंदोलन था, इसके अंदर जब से मैंने बताया कि पंजाब से ही हम निकले हैं, तो हमारे पंजाब के जितने भी बड़े, पंजाबी में कहते हैं आगू, वैसे कहते हैं तो लीडर, जो हमारे पंजाब के सारे लीडर्स थे, बड़े लीडर्स थे, सबको नज़रबंद कर लिया गया या फिर थाने में ले जाके वहाँ बिठा दिया गया, ताकि ये लोग घर से बाहर ना निकल सकें। इस कारण क्या हुआ कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। जो टॉप लेवल होता है हमारा, जो लोग ऊपर हैं, वो एकदम खाली हो गया। बचा कौन? जिनको कि पुलिस ने हाथ नहीं डाला। कपिल, जो कि सड़कों के ऊपर घूम रहा था 3-4 दिन से, जो घूमता ही रहा सड़कों पे इधर उधर, जो मतलब एक ठिकाना नहीं। कभी उसका आता था कि बागपत में है, किसी दिन थोड़ी देर के बाद उसका आता था कि वो सोनीपत में है, फिर थोड़ी देर बाद आता था झज्जर आ गया, फिर अम्बाला का आ गया। तो वो फ़ोन बंद करके इधर उधर करके वो भाग दौड़ी कर रहा था। हाँ, मेरे कांटेक्ट में था, बचा अकेला मैं था। अब एक आदमी, ये सारा कुछ पूरे देश का संभालना मुश्किल था। इसी कारण जो है इसको हमने पोस्टपोन नहीं किया, तो हमारी फिर भी आशा थी कि हम करेंगे। मगर हरवाल सिंह को उन्होंने, जब पुलिस ने अपने हिरासत में लिया, तो उससे ज़बरदस्ती जो है उन्होंने लेटर भी एक लिखवा लिया, जो कि ये इंटेलिजेंस वाले सब तरफ घुमा रहे हैं। हमने कोई लेटर अभी तक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या इसको नहीं दिया है, कोई भी पत्र इस प्रकार का नहीं भेजा है कि हम वापस ले रहे हैं और ये कारण है। मेन कारण यही था कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, और मैं भी अगर आगे थोड़ा सा बोलता तो मेरे को भी आके धर लेते, क्योंकि दिल्ली के आसपास ही रहता हूँ और सेंटर से ही ये सारे ऑर्डर पास हुए थे। पंजाब सरकार के नहीं थे, ये सेंटर था उसके अंदर, जिसने कि गृह मंत्रालय ने सब कुछ किया। अभी कल परसों ही हमारे जो मध्य प्रदेश के हैं यज्ञ प्रताप सिंह जी, उनको किसी गृह मंत्रालय से बड़े ऑफिसर का भी फ़ोन आया है, जिसने कि सारी डिमांड्स मांगी हैं कि मैं इसको आगे से आगे बढ़ाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। बहुत कुछ बोला उन्होंने, वो हमारे लिए मायना नहीं रखता है, क्योंकि हम इतने सालों से ये चीज़ देखते आ रहे हैं। हम हज़ारों की तादाद में मांग पत्र दे चुके हैं, और जब सारे के सारे अंदर हो गए तो हमें इसको बाद में रात को हमने इसको पोस्टपोन किया है। इसके बावजूद ये खबर मध्य प्रदेश में नहीं पहुंची, वहाँ पर सतना ज़िले के अंदर उन्होंने रेल रोको कर दिया था। फिर इंटेलिजेंस के सारे अफसर एकदम हरकत में आए और उन्होंने यज्ञ प्रताप सिंह से बात की, और यज्ञ प्रताप ने फिर जो सतना में हमारे साथी थे उनको कहा कि जो रेल रोको है वो कैंसिल है, सिर्फ काला दिवस मनाया जाएगा। तो उन्होंने जो रेलवे लाइन के ऊपर गाड़ियां खड़ी की थी वो वापस हटा ली वहाँ से और अपना इसको खोल दिया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो आंदोलन था वो उसका कोई असर नहीं हुआ, उसका असर बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। अब मैं आपके दर्शकों से और बाकी जो भी लोग देखें उनसे कहना चाहूँगा कि साहब, आप लोग एक बार, मात्र एक बार YouTube के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च मार के देखिए OROP रेल रोको। आप जानेंगे कि जिन वेबसाइट्स को आप नहीं जानते हैं उन्होंने भी हमें कवर किया हुआ है। हजार वेबसाइट्स हैं जिन्होंने कि हमारे रेल रोको को बहुत ही यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इसे कवर किया हुआ है। और इतना ज़्यादा है कि सरकार को भी पता चल चुका है कि इन फौजियों को, चाहे हम 5 बैठे हों या 4 बैठे हों या 3 बैठे हों, मैं 10-15 की बात नहीं करता, एक महीना है, लोग जानते हैं, लोगों को पता चल रहा है, आम जनता को पता चल रहा है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ये कानून के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं। इसीलिए 11 महीने से इनकी बात नहीं सुनी गई है। वही आप देख लो, ट्रक यूनियन वालों ने किया, उन्होंने सब जगह चक्का जाम कर दिया, तो
एक दिन के अंदर उनकी बातें मान लेगी और बात आगे बढ़ गई, उनके सब कुछ खुल गया एकदम। हम भी ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमारी कोशिश को इस बार नाकामयाब किया है, हम नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हमने ठानी हुई है तो हम करेंगे। इस बार हमने उनको लोकेशन नहीं बताई थी, अगली बार हम ये भी नहीं बताएंगे किस दिन कर रहे हैं, हम अंदर ही अंदर बात करके और सरप्राइज़ देंगे। और ये लोग जब तक हमें कैद करने की कोशिश करेंगे, हम रेल रोको कर चुके होंगे देश भर में, और इस सरकार को फिर झुकना पड़ेगा। अच्छा, तो आप ये बताइए, जो विरोधी बोल रहे हैं, जो इनकी मीटिंगें हुई हैं 2-3 और आपकी एक जगह नहीं हो पाए और फिर बिखर गए, जैसे पहले इन्होंने कठुआ में की, आपकी 9 तारीख को फेडरेशन बनी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या कारण थे टूटने? देखिए साहब, फेडरेशन की मीटिंग कराई गई थी 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2023 कठुआ में जो हुई। जो कठुआ में हुई थी। और उसके अंदर जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ उनके बारे में, उन्होंने मेरे से यही कहा था कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं जाएगा। जो उन्होंने करना था, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। उन्होंने फिर मिट्टी में मिल जाना, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम और ऊंचे निकल जाएंगे। लेकिन अब हमने जो है पिछले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 1.5-पौने 2 साल के अंदर साबका को और बढ़ाया है, और नए यूथ जो है हमारे अंदर आया है। और उन लोगों ने जो है हरवाल सिंह के ऊपर दबाव बनाया कि नहीं, हमें वहाँ जाना चाहिए,